अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आने वाले स्टॉक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्केट में क्या सिचुएशन है, चाइना में क्या सिचुएशन है, बाहर का सिचुएशन है, टैक्सेस का क्या सीन है, क्या चल रहा है, उस पर भी आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा। तो स्टॉक जो आ रहा है सर जी, लो टैक्स वाले मॉडल्स आ रहे हैं, जेवी आईफोन्स आ रहे हैं। जेवी आईफोन में मिक्स होंगे, वो जैसे ही आएंगे वो अपडेट आ जाएगी। अभी कोई भी फ़ोन कब आएगा ये पूछना फजूल है, क्योंकि नहीं पता होता गवर्नमेंट कब कब आने देगी। किसी भी फ़ोन का रेट पूछना नामुनासिब है, क्योंकि जब आएगा तब उसकी कैलकुलेशन होगी कि फ़ोन की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी हैं। समटाइम्स रास्ते में कुछ चीज़ें नहीं ऐड हो जाती हैं, तो कैरी कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है, तभी होता है जब सामान पहुंचता है। तो अभी भी किसी भी फ़ोन की अवेलेबिलिटी कंफर्म करना इम्पॉसिबल है, या किसी भी फ़ोन का रेट आइडिया देना वो भी इम्पॉसिबल है कि उस वक्त क्या रेट होगा। अभी के जो रेट है वो मैं बता दूंगा आपको कि अभी क्या रेट चल रहे हैं इन चीज़ों के मार्केट में। तो रियलमी की बात करें, रियलमी नीओ 7 आ रहा है 12,256, और ये पेपर किट्स होंगी, होपफुली पेपर किट्स होंगी, या सीलों वाला स्टॉक भी अगर हुआ तो साफ़ सुथरा ही होगा। करंट मार्केट रेट 72 चल रहा है, इसका 72,000 करंट मार्केट रेट चल रहा है। 12,256 16,256 में 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क है। वो भी मार्केट में अवेलेबल है अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो 33,000 रुपये इसका पीटीए टैक्स है रियलमी नीओ 7 का। ग्लोबल इसमें रोम होती है और बड़ा स्मूथ चलता है, विदाउट एनी फ्लॉज और विदाउट एनी कंप्लेंट्स। ये अच्छा एक फ़ोन है जो सेफेस्ट लो टैक्स वाले फ़ोन हैं उनमें शामिल होता है। रियलमी नीओ 7 SE भी हो सकता है आए। इसका जो मार्केट रेट है वो 58 से 60,000 रुपये चल रहा है 12,256 का, और इसका टैक्स 30,000 रुपये है। रियलमी नीओ 7 SE, इसके अंदर डायमेंसिटी 8400 मैक्स होता है मेरे ख्याल में। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के इक्वलेंट है और सबसे सस्ते लो टैक्स वाले वेरिएंट्स में से एक है। 58 से 60,000 रुपये का इस वक्त मार्केट में इसका रेट चल रहा है, और ये IP69 से रेटेड होते हैं। रियलमी नीओ 7 नीओ 7 SE दोनों में 7,000 mAh की बैटरीज हैं, दोनों IP69, मतलब IP रेटिंग की सबसे एडवांस जो लेवल है, IP69 की रेटिंग दोनों फ़ोन्स में आपको मिल जाती है। आगे आना है सर जी रियलमी का GT6 चाइना वेरिएंट, जिसका टैक्स 18,000 रुपये है, वो भी आना है। और वो सीलों वाला होगा या जो भी होगा वो अराइवल पर ही कंफर्म होगा कि सीलों वाला स्टॉक है या पेपर किट्स हैं। पेपर किट्स सुपीरियर होती हैं, सीलों वाला स्टॉक थोड़ा सा इन्फीरियर होता है, क्योंकि वो यूज़ स्टॉक होता है। थोड़ा बहुत उसमें यूज़ के आपको आसार मिल जाते हैं, पेपर किट्स में यूज़ के आसार नहीं मिलते, जैसे मैं पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। GT6 आना है चाइना वाला 12,256, या 512 की भी कोशिश हो रही है कि 512 GB भी इसमें मिल जाए। इसका टैक्स 18,000 रुपये है, और ये भी ग्लोबल रोम में होता है, और इसमें सारी ऐप्स वगैरह चलती हैं। जितने भी फ़ोन्स अभी आ रहे हैं हमारे, उनमें सारी बैंकिंग ऐप्स चलेंगी, सारी जितनी भी होंगी सारी ऐप्स फ्लॉलेस तरीके से चलेंगी। GT6 में आपको ग्लोबल रोम मिलती है जो सबसे सेफ़ है और सिक्योर है और बगैर किसी कंप्लेन के चलती है। अगले मॉडल पे आ जाएँ। AS5 बॉक्स वाला आ चुका है और आना है मज़ीद, जैसे ही आएगा उसकी अपडेट इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आ जाएगी। AS5 में 1 TB और 512 GB वाले फ़ोन भी आने हैं, लेकिन वो सीलों वाला स्टॉक होगा। AS5 512 GB 16 GB 512 GB वाला जो स्टॉक होगा वो सीलों वाला स्टॉक होगा। माइनर यूजेज के आसार उसमें होंगे, लेकिन हेल्थ उनकी शो होंगी और साफ़ सुथरा स्टॉक होगा। उसका इस वक्त मार्केट रेट जो चल रहा है वो 92,000 तक चल रहा है। किट की बात कर रहा हूँ, ये किटें आनी हैं। बॉक्स के साथ जो AS5 सर जी आया है वो सिर्फ 12,256 में आया है, 512 में बॉक्स के साथ नहीं आता। और बॉक्स के साथ अगर आए भी तो वो IB चेंज होते हैं उनके, मतलब डिब्बे शिब्बे उनके चेंज होते हैं। एनीवेज 512 GB में सिर्फ किटें आनी हैं AS5 की विद ग्लोबल रोम। 30,000 रुपये इसका पीटीए टैक्स है। 1 TB में भी आए तो वो अपडेट को आप फॉलो कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया हो जाएगा। अगली आइटम OnePlus 15 के कुछ पीसेज आने हैं। चाइना से ही आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडियन जो वेरिएंट है उसका टैक्स भी ज़्यादा ही निकला है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन वेरिएंट का टैक्स भी ज़्यादा ही है, और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन वेरिएंट महंगा है। ठीक है, जैसे 13S का इंडियन वेरिएंट महंगा है और 13T जो है वो चाइनीज़ वेरिएंट सस्ता है, उसी तरह OnePlus 15 का भी इंडियन वेरिएंट महंगा है। तो चाइना से इंशाल्लाह OnePlus 15 की पेपर किट्स आएंगी, या बॉक्स के साथ भी हो सकता है आ जाएँ। इसका जो भी रेट चल रहा है मार्केट में 240 250 रेट चल रहा है OnePlus 15 का। तो ये नॉन पीटीए ही आएंगे। इनका 1,04,000 रुपये टैक्स है, देना है नहीं देना वो आप पे है। ये भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। IMEI वगैरह इन जितने भी फ़ोन मैं बता रहा हूँ इनमें किसी भी फ़ोन का IMEI चेंज नहीं होता। अगली आइटम जो बहुत हॉट भी है और बहुत एक्सट्रीमली रेयर भी है, OnePlus 13T। इसमें एक कैच है, वो मैं पूरे रिव्यू में बताऊंगा कि OnePlus 13 और जो आ रहा है 13S बन के उसमें क्या कैच है और उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे AS5 और 13R वाला सीन है ना, वैसा ही OnePlus 13T और OnePlus 13S में हो रहा है। वो जब स्टॉक आएगा मैं उसे प्रॉपर चेक करके कि क्या हो रहा है और किस तरह से मैनेज हो रहा है, अपडेट्स का क्या सीन है, वो तब मैं उसके अलहदा से वीडियो बना दूंगा। OnePlus 13T भी आ रहा है,
इस वक्त इसका मार्केट में रेट 1,30,000 चल रहा है 12,256 का, और 56,000 मेरे ख्याल में इसका पीटी टैक्स है OnePlus 13T का। OnePlus 13S की अगर बात करें, इंडियन वेरिएंट वो आना नहीं है, लेकिन वो चूँकि मिल जाता है 160 का आपको। इंडियन वेरिएंट जिसका टैक्स 18,000 रुपये है OnePlus 13S का, वो मिल जाता है 1,50,000 से 1,60,000 रुपये का। तो 13T अगर आपको 130 का पड़े तो टैक्स की वैल्यू वहीं पे चली जाती है। 13S खरीद लें महंगा और लो टैक्स पे कर लें, या 13S सस्ता खरीद लें और हाई टैक्स पे कर दें, वो आप पे है। 13S हमारा नहीं आना, 13T हमारा इंशाल्लाह आना है। तो JV आईफोन्स की बात करें, आईफोन 13 JV आएगा, मिक्स मॉडल है JV के, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है कि 1000 पीस अगर ख़रीद लिया फॉर एग्जांपल, तो वो 1000 का 1000 फाइनल नहीं होता, वहाँ पे जाके प्रॉपर उसकी चेकिंग होती है। जितना सामान एक्सेप्टेबल होता है वो पाकिस्तान आ जाता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं होता वो वहीं पर डिनाई कर दिया जाता है। तो अभी श्योर नहीं कि कौन कौन से मॉडल, लेकिन JV आईफोन के मॉडल्स आने हैं, वो भी इंशाल्लाह जैसे ही आएंगे उसकी अपडेट लग जाएगी। वीवो का एक मॉडल है जी, Vivo X90s, चाइनीज़ रोम के साथ होता है, 8,000 रुपये पीटी टैक्स है। Vivo X90s बहुत ही खूबसूरत कर्व स्क्रीन वाला बड़ा प्यारा फ़ोन है, डायमेंसिटी चिपसेट है, और ओवरऑल कैमरास भी इसमें बेहतर मिलते हैं Vivo X90s में। तो बड़ा हॉट मॉडल है, वो भी आना है, वो भी जब आएगा उसकी फुल रिव्यू वीडियो तभी बना देंगे। इसका जो मार्केट रेट है 72,000 चल रहा है, 72 के करीब इसका रेट चल रहा है 12,256 का। 8,000 टैक्स मिला के ऑफिशियल PTM में 80,000 रुपये का आपको कॉस्ट करता है, और इसमें चाइनीज़ रोम ही होती है सर जी। और आईकू की अगर बात करें, और आईकू में अभी सिर्फ Neo 10 पे वर्किंग हो रही है। Neo 10 हो सकता है मज़ीद आए, क्योंकि आईकू में ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, सॉरी टू से दैट। आईकू में सिर्फ Neo 10 ही है जो सस्ता भी है और PUBG पे 129 FPS भी देता है। और Z10 टर्बो प्रो फॉर एग्जांपल, या जो आईकू 13 है वो सुपीरियर होने के बावजूद आईकू 13 में इलीट मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 8 इलीट, उसके बावजूद वो 120 FPS नहीं चलाता। तो जो सबसे सेफेस्ट है और सबसे सिक्योर है, जो बैंकिंग ऐप्स भी चलाता है और PUBG पे 120 FPS भी देता है, वो है आईकू Neo 10। वो इस वक्त अवेलेबल भी है, मार्केट रेट उसका चल रहा है 76 से 80,000 तक चल रहा है। हमसे चाहिए हो तो 76 का इस वक्त आपको मिल जाएगा। आईकू Neo 10, 30,000 रुपये इसका PTA टैक्स है, और फ्यूचर में भी हो सकता है ये वाला मॉडल हमारे पास आए। इसके अलावा जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे कोई वर्किंग चल रही होती है कि हाँ यार आज ये फ़ोन मिल गया। अभी तक जो फ़ोन मिल रहे हैं, जो फ़ोन आ रहे हैं, जिनका कंफर्म है वो मैंने आपको बता दिया है। PTA टैक्सेस उनके जो हैं, जो मार्केट रेट इस वक्त चल रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक दो मॉडल और ऐड हो गए तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो नेक्स्ट वीक में आ जाएगी कि क्या क्या स्टॉक आ रहा है और क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं। तो आज के स्टॉक की वीडियो यहीं तक थी। दोबारा बता रहा हूँ कि कब आना है इररेलेवेंट है, अभी नहीं कंफर्म कब आना है, सारे इकट्ठा नहीं आता, एक एक दो दो आइटम्स करके आती हैं। गवर्नमेंट जैसे जैसे क्लियर करती है वैसे वैसे ये आइटम्स आती रहती हैं, और प्राइसेस अभी कंफर्म नहीं है। जो इस वक्त मार्केट प्राइसेस चल रही है वो मैंने वीडियो में बता दी है। हमारी प्राइसेस नए स्टॉक की क्या होंगी वो स्टॉक अराइवल पे कॉस्ट कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा, उसकी अपडेट इंशाल्लाह आ जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।